औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, एन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। और इमरान खान साहब इस वक्त तक उन्होंने अभी रिसेंटली स्वाबी में जलसे से खिताब किया है और कंटेनर पे वो चढ़ गए हैं। अब दूसरी इत्तलात दूसरी तरफ से ये आ रही हैं कि मुआहिदा तय पा गया है। यहां से 3 फरीक थे और दूसरी जमात से भी 3 फरीकैन थे। वो जो कल तक कह रहे थे कि हम नहीं मानते, बल्कि उनकी तो नज़म भी मशहूर है कि मैं नहीं मानता वाली, लेकिन आज वो मान गए हैं क्योंकि मुल्क के वसीतर मुफाद में बिल आखिर न्यूट्रल्स को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ गई है। अगर ये ना किया जाता तो हालात मिस्र, शाम और लबनान जैसे हो सकते थे। जिस तरह से मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी इस चीज का अंदिया दिया था कि इमरान खान के इतने बड़े बड़े जलसों को देखकर आप उसके लॉन्ग मार्च को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे हुकूमत पंजाब की जानिब लाहौर में बड़ा क्रैकडाउन किया गया, यास्मीन राशिद को ज़दोकौफ किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इसी तरह से नियाजी के घर पे छापा मारा गया और वहां से कहा यही जा रहा है कि घर से असलहा बरामद किया गया, फिर उसको अरेस्ट भी किया गया है। सिमिलरली हमाद अजहर को रोका गया है बत्ती चौक पे। लेकिन ये आप ये समझ लें कि ये पीटीआई का एजेंडा जो था, ये जो पीटीआई की जो प्लानिंग थी, ये उसकी साइड 1 थी। आपने उसकी साइड बी जो कि एक्चुअल लॉन्ग मार्च है वो आ रहा है इमरान खान की सरबराही में, जो कि केपीके से निकला है। नादरीन, मैं आपको बताता चलूं कि लाखों की तादाद में कबायली इलाका जात से केपीके के जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं। इस चीज का एजेंसियों को भी पता है, इस चीज का अदालत को भी पता है और इस चीज का हुकूमत को भी पता है कि पंजाब में आप चूंकि आपकी हुकूमत है, चाहे वो गैर कानूनी ही है, लेकिन आपकी हुकूमत है पंजाब में। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब हैं और पुलिस को कंट्रोल करना मुस्लिम लीग नून के बाएं हाथ का खेल है। और यही हम गुज़श्ता 3 रातों से देख रहे हैं कि आप निहत्ते और बेगुनाह अवाम के घरों पे छापे मार रहे हैं, वहां से औरतों मर्दों को ज़दोकौफ किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। फिर कारकुनों की गिरफ्तारियां, राना सनाउल्लाह साहब का बयान उठा के देख लें, मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान उठा के देख लें, हम मार डालेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम जलसा नहीं करने देंगे, इमरान खान इस्लामाबाद आके दिखाए। भाई ये तो अब देखें कि इमरान खान तो इस्लामाबाद आ रहा है और बल्कि वो अब डील को सबसे पहले जो तरतीब की गई है वो इमरान खान की तरफ से की गई है। वो कह रहा है कि हमारी किसी किस्म की कोई डील नहीं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जब यही लोग इमरान खान के साथ बैठे हुए थे तब भी ये मामला तय पा गए थे, लेकिन तब ये जो पीडीएम वाले थे ये नहीं माने थे। इन्होंने कहा था कि चूंकि हम इतना आगे आ चुके हैं, अब एक मरतबा तो हम हुकूमत लेके ठहरेंगे। और वही हुआ कि एक मरतबा आपने हुकूमत तो ले ली, लेकिन वो जो एक मरतबा हुकूमत ली, एक ने अपने बेटे को वज़ीर आला पंजाब बनवाया, एक ने अपने बेटे को वज़ीर खारजा बनवाया, एक ने अपने बेटे को वज़ीर मुआसलात बनाया, एक ने अपने बेटे को नेशनल असेंबली का डिप्टी स्पीकर बनवाया। लेकिन अपने बेटों को प्रमोट करते करते अपनी पार्टियों को आपने नीचे धकेल दिया, आप आवाम के दिलों से उतर गए। और फिर वही हुआ कि इमरान खान ग्राउंड में आया और उसने इतने बड़े बड़े जलसे किए कि अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारे जिम्मेदारान परेशान हो गए। और यही परेशानी आज पीक पे पहुंची जब इमरान खान को यह कहा गया कि 25 तारीख आप अनाउंस ना करें, क्योंकि 25 तारीख को आईएमएफ के साथ हम एक बड़ा पैकेज डील करने जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान की बला जाने आईएमएफ का पैकेज, चूंकि इमरान खान अवाम में आ चुका था और उसने 25 तारीख भी अनाउंस कर दी थी। और इमरान खान के ट्रैक रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं, जानते हैं, हम सब भी इस चीज को पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, खजा हो, इमरान खान हर हाल में जलसा करता है। ये कोई मरियम नवाज का जलसा नहीं था जो उकाड़ा में मौसम की नासाजगी की वजह से मुअत्तल हो गया या कैंसिल हो गया और कहा यही गया कि बारिश ज्यादा थी, लोग नहीं इकट्ठे हो सके। लोग तो वैसे भी आपके जलसों में नहीं इकट्ठे हो पा रहे। नाज़रीन, एक ही चीज मुल्क को कौम के वसीतर मुफाद में है और वो है इलेक्शंस और सिर्फ इलेक्शन।
सबसे बेहतर और बेहतरीन हल यही है, चूंकि आज जिम्मेदारान ने यह एहसास भी कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि किसी किस्म की कोई पकड़ा धकड़ी नहीं की जाएगी, पीटीआई को महफूज रास्ता दिया जाएगा, प्लस वहां इस्लामाबाद में वो जहां कहते हैं या जगह को तब्दील करके वहां पे उनको जलसे की इजाजत दी जाएगी। वो लोग जो कल तक ये कह रहे थे कि कोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, जिम्मेदारान इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, उनके तज्जिए और तबसरे गलत साबित हुए। और इसी तरह से आज बड़ी डेवलपमेंट यही है कि वो लोग जो कि इस मुल्क कौम में जिम्मेदारान हैं, जो साहिब हसीयत हैं, जो साहिब ताकत हैं, उनको आज अंदाजा हो गया कि गेम जो है एक मर्तबा पीडीएम ने ठोकर मारी थी और दूर चली गई थी और उसका फायदा भी इमरान खान को हुआ। और आज चूंकि इमरान खान, जाहिर सी बात है, अगर इलेक्शंस अनाउंस भी कर दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये एक शहर में नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान में आपने इसको गलत मैनेज करके जगह जगह डेरे डलवा दिए, लोगों के पीटीआई के वर्कर्स को आपने रास्ते बंद कर दिए, कंटेनर्स लगा दिए। अब गुजरांवाला वाले गुजरांवाला बैठ गए हैं, सियालकोट वाले सियालकोट बैठ गए हैं, सिमिलरली जो सिंध वाले हैं वो कराची में बैठ गए हैं, हैदराबाद में बैठ गए हैं, और जो कश्मीर वाले हैं वो कश्मीर में बैठ गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्टिल इमरान खान बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद आ रहा है। ये जो अभी तक बज़ाहिर कम तादाद नजर आ रही है, इसके पीछे उनका प्लान बी है, क्योंकि प्लान बी में उन्होंने लोगों को, लोग आ रहे हैं लेफ्ट राइट, चूंकि रास्ते बंद हैं, मेन मोटरवे बंद है, मेन जितने भी कॉरिडोर्स हैं वो बंद हैं, तो लोग इंटरनल वेज से जो छुप छुपा के जो रास्ते, अंदरूनी रास्ते हैं, वहां से गुजरते हुए आ रहे हैं। शाम को जब ये काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा तो ये बहुत बड़ी तादाद होगी, और ये मुल्को कौम के मुफाद में नहीं है। किसी भी किस्म की हम इख्तलाफ की या रंजिश की बिल्कुल भी हसीयत में इस वक्त मौजूद नहीं है। हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं है किसी भी किस्म के इंतशार का। अगर खुदा न खास्ता यहां पे हल्का फुल्का इंतशार भी होता है तो जिस तरह से हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि यहां पे अवाम को कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। अभी 2 ट्वीट्स आए हैं, एक इमरान खान की जानिब से आया है, उन्होंने तरदीद की है कि हमारे कोई डायलॉग्स नहीं हुए। दूसरा मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से हुकूमत की तर्जमानी करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे कोई डायलॉग्स नहीं हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तहरीके लब्बैक से मामला तय पा रहे थे तो वो भी यही कह रहे थे कि हमारे मामला तय नहीं हुए, हमारे मुतालबात मानने तक। हाँ, अलबत्ता चूंकि इमरान खान का मुतालबा एक ही है और वो है नए इंतखाबात की तारीख देना, और चूंकि गवर्नमेंट इस चीज पे अब एग्रीड दिखाई देती है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, उनको सलाम पेश करते हुए कहा कि मैं भाईजान से वादा करके आया था कि मैं जाते ही नए इलेक्शंस का अनाउंस कर दूंगा, तो मुझे तो कोई एतराज ही नहीं है। सिमिलरली इमरान खान साहब भी नए इलेक्शंस चाहते हैं, और कुछ जमातें जो नहीं चाहती उनको भी अब नए इलेक्शंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने हालात इतने कशीदा कर दिए हैं कि अब मजीद किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान, वो बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान के मुफाद में बिल्कुल भी कतन ये बात नहीं है कि हम आपस में अपने सियासी इख्तलाफात को बढ़ोतरी दें और अपने सियासी दुश्मनियां निकालते फिरें। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मशहूर हैं सानेहा मॉडल टाउन में, फिर उसके बाद और भी मामला देख लें तो उन्होंने कल भी अपनी भरपूर भड़ास निकाली है। मैं ये कर दूंगा, इमरान खान आके दिखाए भाई। एक जमहूरी मुल्क में आप कुछ दिन पहले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं और आपने पूरे मुल्क में महंगाई मार्च किया, मरियम नवाज साहिबा पूरे मुल्क में जलसे कर रही हैं, तो ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क अवाम का है, पाकिस्तानियों का है। और वो लोग जो इस मुल्क में साहिब हसीयत हैं, जो साहिब ताकत हैं, वो भी मौजूद हैं, वो इस मुल्क को किसी भी तरफ नहीं जाने देंगे। उन्होंने पहले भी कोशिश की लेकिन देर हो गई थी, तब पीडीएम नहीं मानी। लेकिन उम्मीद वासिक है कि शाम तक नए इलेक्शंस का अनाउंस कर दिया जाएगा और आईएमएफ के साथ जैसे ही ये पैकेज डिसाइड होगा, डील होगी, उसके बाद असेंबलियां तहलील करके नए इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। मुल्क और कौम के वसीदर मुफाद में सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शंस हैं। अभी तक की डेवलपमेंट्स यही हैं। इमरान खान साहब रास्ते में हैं, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वहां पे जलसा करेंगे और फिर उसके बाद अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत भी अपने सफ़ों को दोबारा दुरुस्त करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और आइंदा कुछ दिनों में वो भी आपको ग्राउंड में दिखाई देंगे, जलसे करते हुए दिखाई देंगे और निगरान हुकूमत का सेटअप शुरू
शुरू कर दिया गया है। मुशावरत शुरू हो गई है और आइंदा चंद दिनों में निगरान वजीर आजम का अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसलिए नहीं किया जा सकता फौरन, क्योंकि IMF कभी भी निगरान हुकूमत के साथ पैकेज तय नहीं करती, वो चाहे टूटी फूटी ही सही। लेकिन ये चूंकि अवामी हुकूमत है, इसलिए इन्हीं को मनाया जाएगा कि IMF का पैकेज इन्हीं के साथ साइन किया जाए। अपने मेजबान जाहिद अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए। अपना और अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखें, महफूज रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।